हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो पे हम आपको बताने वाले हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्किल्स जो एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों के लिए हमारे इस चैनल पे चल रहा है डेली लाइव क्लासेस जो आपके एग्जाम को बूस्ट करेगा और रेगुलर वीडियोस अपलोड हो रही है। बस आपको वॉच करना है, थोड़ा सोचना है, देखना है, प्रैक्टिस करना है, आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज यहां पे बात करने वाला हूं आपके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्किल्स जो आपके एग्जाम में 5 नंबर एकदम कंफर्म, बहुत आसान भाषा में और यहां से बाहर कैरेक्टर स्किल्स नहीं पूछेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहां की कैरेक्टर स्किल्स किसका है? हॉरेस टेलबी का। तो हॉरेस टेलबी को कैसे लिखना है, तो सबसे पहले सोचना क्या है, हॉरेस टेलबी था कौन, उसने आखिर किया क्या, बस वही चीजों को सोचना है और लिख देना है। तो हॉरेस टेलबी को तो बच्चा वो था एक रिस्पेक्टेबल मैन, है ना, उसको इज्जतदार आदमी था, लोग उसको इज्जत दिया करते थे, लेकिन वो पता है पूरी तरीके से ऑनेस्ट नहीं था, कंप्लीटली ईमानदार नहीं था। क्यों नहीं था? वो 50 साल का था, पहले बात की वो 50 साल का था, ठीक है, और वो अविवाहित था, देखो शादी भी नहीं हुआ था, जैसे आपका भी नहीं हुआ होगा, है ना, कोई बात नहीं, आपका समझ सकते हैं, ठीक है, दुख दर्द को समझ सकते हैं। तो बच्चों उसका शादी नहीं हुआ था, 50 साल हो गया था लेकिन शादी नहीं किया था। सलमान खान बनेगा का जी, है ना, और ही मेड लॉक्स एंड वाज सक्सेसफुल एट हिज बिजनेस, और वो ताला बनाया करता था और इस बिजनेस में वो सक्सेसफुल था। आप यहाँ पे एक और लाइन लिख सकते हो, ही वाज सफरिंग फ्रॉम है फीवर, ठीक है, उसको है फीवर भी था, जो मतलब फूल का जो देखता है ना सुगंध वगैरह, तो उसको क्या होता था, छींक आता था, छी 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 करता था। ठीक है, चलिए, उसको बहुत शौकीन था किसका बच्चा? रेयर बुक्स को पढ़ने का और महंगे किताबों को पढ़ने का बड़ा शौकीन था। ठीक है, वो क्या कि बच्चा एक तिजोरी को लूटा, प्रत्येक साथ तिजोरी लूटता था हमेशा, है ना, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी ताकि वो किताब को क्या कर सके, परचेज कर सके, खरीद सके। ठीक है, ही वॉज नेवर काउट बिकॉज ही प्लान हिज वर्क केयरफुली, वो कभी पकड़ाया नहीं थी, पुलिस वगैरह कहीं ना पकड़ पा लो, क्यों बाबू, क्या की पता हो, बड़ी केयरफुली अगर मतलब समझ प्लान करो ले, क्या करता बच्चा, प्लान करता था, है ना, और उसको फिर एग्जीक्यूट करता था, बहुत प्लान करता था। ठीक है, व्हेन ही अटेम्प्ट टू बी रॉब अ सेफ एट सूट ओवर ग्रेन्स, वो जब एक सूट ओवर ग्रेन्स में रॉब करने का सोचा, ठीक है ना, गया वहां पे सुटरगंज में, वो क्या बच्चा एक्रोस यंग लेडी, अब पता है जैसे तुम उसके प्यारे पागल हो ना, ये भी पता है एक लेडी की सुंदरता को, सौंदर्य को देख के पिघल गया था। अब वहां पे एक लेडी आई थी, है ना, प्रिटी लेडी थी, बहुत ही खूबसूरत लेडी आई थी, ठीक है, जो कि उसको पता बोलती है, कौन किसको बोलती है, हॉरेस टेलबी को बोलती है। ठीक है, हॉरेस टेलबी को बोलती है कि हम इस घर के मालिक की पत्नी है, क्या बोलती है, हम इस घर के मालिक की पत्नी है। ठीक है, जी हाँ, उसके बाद बच्चा शी आस्क्ड मी टू ओपन द सेफ फॉर हर बिकॉज शी हैड फॉरगेटन द नंबर्स टू ओपन इट। अब पता होगा बच्चा, हॉरेस टेलबी ना ताला बनाने बड़ी माहिर था, ताला बनाने में, तोड़ने में बड़ी माहिर था। ठीक है, अब उसने क्या किया, बच्चा, उस तिजोरी को खोलना चाहा, ठीक है, तिजोरी को खोलना चाहा, ठीक है, और उसकी पत्नी बोलती है कि मेरा तिजोरी खोल दो क्योंकि मैं इसका पासवर्ड जो नंबर है वो भूल चुकी हूं। अब इस तिजोरी को खोलने गया, ठीक है, अब मतलब इतना ज्यादा वो पिघल गया था, क्या किया था पता है उसने, पता है बिलीव, विश्वास कर लिया, और पता है क्या किया था, अपना सारा फिंगरप्रिंट्स छोड़ दिया था। सबसे पहली बात कि वो ग्लव्स पहना हुआ था, ठीक है, ग्लव्स पहना हुआ था, जब उसकी वो औरत बोली कि खोल दो तो ग्लव्स को उतार दिया, उसके बाद वो खोलना चालू कर दिया। ठीक है, खोलना चालू कर दिया भाई। तो वो जो लेडी था ना, वो असल में उसकी मालकिन की पत्नी नहीं थी, वो भी एक चोरी थी, डाकू ही थी, लेकिन उसको उल्लू बना गई, और उल्लू बना गई तो वो प्रिजन में चला गया, है ना, पुलिस पकड़ लिया, प्रिजन में तो अच्छा जेल, ठीक है, जेल में चला गया। ठीक है, तो ये बच्चा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि पता है फिंगरप्रिंट छोड़ दिया था, ठीक है, इसी कारण से वो जेल चला गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे देखो भाई बालक, भोली का कैरेक्टर स्केच, जी हाँ, भोली का कैरेक्टर स्केच बच्चा पूछता है, भोली का कैरेक्टर स्केच भी बच्चा पूछता है। भोली कौन थी? रामलाल की चौथी पुत्री थी। आप यहाँ पे एक और लाइन लिख सकते हो, सुरेखा वाज द रियल नेम ऑफ भोली, बिल्कुल ठीक है, और वो लिटिल स्लो थी बच्चा, फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड, बचपन से बच्चा बहुत लिटिल स्लो थी, मतलब क्या बच्चा, धीमी लड़की थी, है ना। आगे देखते हैं, सी हैड द मार्क्स, है ना, मार्क्स ऑफ स्मॉल पॉक्स ऑन फेस, उसके चेहरे पे दाग धब्बे थे, ठीक है, दाग धब्बे थे, ओके, और वो 10 जब महीना की थी तो वो क्या बताया, वो खटिया पर से गिर गई थी, है ना, बचपन में आप भी खटिया पर सोए होंगे, जब वो 10 महीने की थी, इतने छोटे से प्यारे से बच्ची थी, उसी टाइम पे खटिया पर से गिर गई थी। अब इस वजह से क्या हुआ, ड्यू टू दिस, उसका जो ब्रेन का कुछ हिस्सा था ना वो डैमेज्ड हो गया था, वो हमेशा हकलाती भी थी, और उसकी जो मम्मी थी उसको नापसंद भी करती थी, क्योंकि बच्चा वो एक बैकवर्ड चाइल्ड थी,
है ना, उसको मम्मी भी नापसंद करती थी, है ना रसगुल्ली, और है ना आपकी मम्मी ऐसा करती है, नहीं करती है ना, लेकिन इसकी मम्मी ऐसा करती थी। कितना गलत बात है ना, है ना, गलत बात है ना। हम पहली बार सुने कि बच्चा माँ से होती है बच्चों से नापसंद करती है, सोचो तो, है ना। अरे यार कुछ भी, है ना, दुनिया सही नहीं है ना। सी डिड नॉट टेक प्रॉपर केयर ऑफ हर, और उसकी जो मैया थी ना, मम्मी थी, माता जी थी, उसका बढ़िया तरीके से केयर भी नहीं करती थी, बड़ी बदमाश थी जी, है ना। उसके जो पापा थे ना, उसको शादी को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करते थे, पापा बेटी हो कैसे बिहेव है, बोले ना पारू बढ़िया से, है ना, सही देखा ना है, चेहरा पे एकदम दाग लगल है, कैसा कर बियाह करवे, अपना समझे में ना हुए। ऐसे कौन सोचते थे, कौन सोचते थे, इसके पापा सोचते थे। कौन पापा? रामलाल, है ना जी, बिल्कुल। एजुकेशन जो था उसके जीवन में, उसके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाया और उसको एक कॉन्फिडेंट गर्ल बना दिया। और पता है, क्योंकि बच्चा पता होगा उसकी मैम जो थी ना, बहुत बढ़िया उसको साहस देती थी, बहुत अच्छा उसको समझाती थी, है ना, इस तरीके से, ठीक है। सी रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर। अब क्या हुआ ना, उसकी जो बिशंबर, अब वो क्या की, बिशंबर से शादी करने के लिए रिफ्यूज कर दी, ठीक है। स्टोरी पता हो तो आपको पूरा सारी चीजें पता होगा, है ना। अब वो रिफ्यूज कर दी। अब क्योंकि बच्चा दिसंबर जो था ना, वो दहेज मांग लिया था इसके बाबूजी से। जब वो दाएं थप्पा देखा था ना मंडप पे, तो दहेज मांग लिया था। ए होने वाले ससुर जी, दहेज दीजिए 5,000 रुपए, तब ब्याह करेंगे। ऐसा कौन बोला? दिसंबर बोला, ठीक है। अब वो निर्णय लेती है कि हम इससे शादी नहीं करेंगे, है ना, इससे शादी नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों? और वो सोचती है अब हम उसी स्कूल में पढ़ाएंगे जहां पे हम खुद से पढ़े थे, जहां पे हम खुद सीखे थे, और वो पूरे जीवन को, है ना, अपने माता पिता की सेवा में समर्पित कर देती है। इस प्रकार क्या हुआ, एजुकेशन जो है बहुत ही बड़ा बदलाव लाया उसकी जिंदगी में, है ना, ठीक है। चल आगे देखते हैं अगला सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चा मटलीडा, मटलीडा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मटलीडा, हॉरेस टेरी, बच्चा ये सब खास इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लीजिएगा, है ना, एकदम बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पता नहीं मेरा दिल ऐसा क्यों कर रहा है भाई कि मटलीडा का दे सकता है जी, मटलीडा का दे सकता है, पता है, दिल से कह रहा है, दिल से कह रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो, अब मटलीडा का कैरेक्टर स्केच लिखना 5 पूछेगा। मटलीडा जो थी एक प्रीटी थी, बहुत ही खूबसूरत थी, जवान महिला थी, और वो एक ऐसी फैमिली में जन्म ली थी, है ना, मतलब उसका फैमिली कौन था? क्लर्क था, कौन था बच्चा? क्लर्क था, ठीक है, क्लर्क के फैमिली में जन्म ली थी। और हैविंग बीन बोर्न इन अ पुअर फैमिली, गरीब परिवार में जन्म लेने की वजह से उसके पास कोई दहेज नहीं था, ना ही कोई आशा थी, और ना ही प्रसिद्ध होने का कोई वजह था। वो चाहती थी कि यार पूरा फेमस हो जाता यार, कैटरीना कैफ नियर, है ना, ऐसा हाल था, ठीक है। हाँ, और वो लव्ड, और हाँ, वो सोचते थे कि काश मेरा शादी हो जाए अमीर व्यक्ति से, लेकिन वो भी उसको पूरा नहीं हुआ, ठीक है। तुम भी सोचते हो ना कि काश वो मिल जाए, नहीं मिलेगी बच्चा, पढ़ाई पे ध्यान दे दे, है ना। सी ऑलवेज सफर्ड फ्रॉम पॉवर्टी बोथ एट द होम्स ऑफ हर हस्बैंड एंड पेरेंट्स। और बच्चा वो गरीबी में सफर थी, मतलब गरीबी से पीड़ित थी, अपने माता पिता के पास भी और अपने पति के पास भी, दोनों जगह। जो चाहती थी, जो ख्वाहिश चाहती थी, वो पूरा नहीं हो पाया, ठीक है। सी वॉज अ शॉर्ट टेम्पर्ड बट टैक्टफुल लेडी, है ना, थोड़ा सा गुस्से लड़की औरत थी, ठीक है। वो अपने पति को, गरीब पति को कन्विंस करती, मनाती है। कन्विंस का मतलब बच्चा मनाना, जैसे तुम कैसे बनाते दिन भर, प्लीज बात करो ना, करते हो ना, कभी नहीं मिलेगी बच्चा, वो सब मत करो, ठीक है। हर अ पार्टी ड्रेस सिंपली बाय रिजेक्टेड द इनविटेशन टू द बॉल, ठीक है। अब वो क्या बोलती है ना, क्या बोलती है, पार्टी को रिजेक्ट करने का वो धमकी देती है ना। एक पार्टी होता है जहां पे इनवाइट किया जाता है इसके पति को, तो बोलती है नहीं हम पार्टी में जेबे नहीं करेंगे, हमको कपड़ा खरीद के दीजिए, है ना, इमोशनल ब्लैकमेल करती है, तब उसको कपड़ा खरीद के दे देती है, ठीक है। शी वाज अ सोवी नेचर एंड लव्ड ओनली डिलीशियस एंड लग्जरियस। वो पता दिखावटी नेचर की थी, सोवी नेचर, दिखावटी नेचर की थी। बच्चा बहुत आसान है, ये सब हम बहुत बार करवाए हैं। क्या करना बच्चा आप लोग को, बस अच्छे तरीके से लिखना है, टेंस क्लियर होगा ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो सब चीजें सब पास्ट टेंस में, है ना, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत आसान है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको बस फोकस होकर लिखना है, आसान भाषा में सब कुछ दिया गया है, टेंस क्लियर होगा आपका तो आप जरूर लिख लीजिएगा। अब क्या हो बच्चा, वो उधार ले लेती है एक नेकलेस, किससे बच्चा? दोस्त से, है ना, ताकि लोग मुझे देख सके, है ना, देख स्पेक्टेकल्स मतलब होता बच्चा देखने वाले लोग, देखने वाले लोग, ठीक है, ताकि लोग मुझे देख सके, इसलिए क्या होती है, नेकलेस उधार ले लेती है। समझो, अमीरी दिखाना चाहती है, हमेशा लग्जरी दिखाना चाहती है, ठीक है। सी रेम्प्टेड व्हेन द नेकलेस वाज लॉस्ट। सी रेम्प्टेड मतलब पछताई, है ना, रिग्रेटेड, रिग्रेट भी लिख सकते हो आप, ठीक है, वो पछताती है जब वो नेकलेस खो जाता है। सी सफर्ड पॉवर्टी फॉर 10 years। अब अच्छा 10 साल तक वो क्या हुआ ना, गरीबी से जूझते रहे।
पता है क्या हुआ था, जब इसको नेकलेस दिया गया था ना तो नेकलेस खो गया था। अब उस नेकलेस को जो भाई असली नेकलेस में उसको तब्दील करके उस दोस्त को देती है, तो भाई कर्जा हो जाता है, डेब्ट हो जाता है। इसी को पूरा करने के लिए 10 साल वो गरीबी में जूझ जाती है, ठीक है। और आफ्टर रिप्लेसिंग द फॉल्स नेकलेस विद अ जेन्युइन नेकलेस शी एवर रिमेन इन डिस्ट्रेस, शी वाज नॉट कंसिडर्ड एंड कंटेम्प्टेबल कैरेक्टर। और बच्चा इस प्रकार से वो बहुत ज्यादा पछताती है ना, और इस तरीके से वो एक संतुष्ट औरत मतलब नहीं थी, ठीक है, वो कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे देखो, और सारे कैरेक्टर स्केच करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेंचो कैरेक्टर स्केच आप कर सकते हैं, अनिल कैरेक्टर स्केच आप कर सकते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। और बच्चा असेबल का जरूर कर लीजिएगा, अगर हो सकता है ये भी दे दे भरस भाई, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, कोई भरोसा नहीं है। ग्रिफिन का मुझे नहीं लगता आएगा, है ना, ग्रिफिन का बेटा मुझे नहीं लगता आएगा, क्योंकि ग्रिफिन का पूछ चुका है 2025 में, है ना। तो ये भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता ग्रिफिन का आएगा। लेकिन बच्चा मैंने जो बताया आपको यहां से आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। आप ग्रिफिन का चाहो तो कर सकते हो, मैंने ये बता रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। एक सेकंड यहाँ पे मिस्टेक है, एक सेकंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीज होगा, ठीक है, हीज। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन 2025 में ना ये पूछा गया है, तो मुझे नहीं लगता ये पूछेगा, लेकिन आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो भाई। आप कोई भी रिस्क नहीं छोड़ना चाहते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने बता रखा है, ओके, थैंक यू सो मच। ये बच्चा मेरे बच्चा जो भी मैंने कैरेक्टर्स आपको बताए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे, है ना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच, मुझे इजाजत दीजिए। और रसगुल्ली समोसे कैसे हो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, है ना। और आप चाहे तो मुझसे यहाँ पे बात कर सकते हैं, कोई भी डाउट को पूछ सकते हैं, मैं अपना यहाँ पे इंस्टाग्राम का आईडी दे रहा हूँ, ठीक है जी, बिल्कुल, देखो, है ना, यहाँ दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, तो ये सब इंपॉर्टेंट था, आप लोग कर सकते हो। ग्रिफिन नहीं करोगे तो भी चलोगे, मैं बार बोल रहा हूँ, लेकिन भाई कोई भरोसा नहीं, पूछ देगा तो ठीक है। हाँ, क्योंकि 2025 पूछा था, ओके। आप चाहो तो मुझे वहां पे बात कर सकते हो, कोई भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो पे, थैंक यू सो मच।